प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक के तत्वाधान में इस लाइव श्रृंखला में मैं राम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नवोदय के फॉर्म कैसे भरे जाएं, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आप देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए हर वर्ष एक टेस्ट होता है। इस वर्ष भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाना है, जिसे हम बोलते हैं JNVST। JNVST 2022 के लिए यह टेस्ट उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 5 में अपीयर हुए थे और पास होने के बाद 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, और वह एडमिशन यदि वे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे हम JNVST बोलते हैं। 2022 के लिए टेस्ट होने वाला है। इसके फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं। तो फॉर्म किस तरह से फिल किए जाएं या क्या बेस्ट तरीका होगा जिससे कोई भी एरर ना हो और आपके बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट ना होने पाए, क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्म और ये अटेम्प्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर बच्चे को 5th क्लास के बाद मात्र एक ही बार ये परीक्षा देने को मिलती है, एक से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके पहले नवोदय विद्यालय के बारे में जो विस्तृत चर्चा की गई है, इसके प्रीवियस वीडियो में माननीय लोकेश लिल्हारे सर ने आपको पूरी तरीके से नवोदय के बारे में जानकारी दे दी है। इस वीडियो में मात्र मैं चर्चा करूंगा, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन लूंगा और इसके बाद फॉर्म कैसे भरे जाते हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 के बारे में हम जानते हैं। इसको जानने के पहले मैं थोड़ा सा आपको नवोदय विद्यालय के बारे में बता देता हूं। नवोदय विद्यालय की स्थापना दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति के तहत की गई थी और यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व उस वर्ग के बच्चों को सम्मिलित करने के लिए की गई थी जो प्राइवेट एजुकेशन या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने में सक्षम नहीं होते, व स्पेशली जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों पर फोकस करने के लिए की गई थी। वर्तमान में आप देखेंगे तो 661 विद्यालय भारत में रन कर रहे हैं। लगभग हर एक जिले में एक विद्यालय रन कर रहा है और इसमें जो एडमिशन होते हैं प्रति वर्ष 52,880 बच्चों का सिलेक्शन होता है। मतलब प्रत्येक जिले से 80 बच्चों का चयन इसमें किया जाता है। अब हम देखेंगे आगे फॉर्म किस तरह से भरे जाएं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, अंत तक वीडियो को देखना है और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और उन अभिभावकों को आप जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों को नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं। नवोदय का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे गूगल ओपन कर लेना है। ब्राउजर में आप जाके गूगल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको पूरा स्क्रीन देखना है और मेरे इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो करना है। मैं आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूं। यह करने के बाद में आप गूगल में नवोदय टाइप करेंगे। नवोदय टाइप करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय करके यहां पर ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति, ये पहली लिंक आपके सामने आ जाती है। ये पहली लिंक आपको दिखाई दे रही होगी। इस लिंक पर आपको चले जाना है। इस लिंक पर आप चले जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। देखिए वेबसाइट यहां पर ओपन हो गई है। अब ओपन होने के बाद में आप यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर काफी सारे विकल्प आपके सामने आ रहे हैं। इसी सीरीज में आप यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 30/11/2021। मतलब नवंबर में इसी मंथ में जो है 30 तारीख लास्ट डेट है। उसके पहले पहले आप अपने बच्चों के फॉर्म फिल कर लें। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है फॉर्म भरने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है ना, ये केवल सिंगल प्रोसेस है, मतलब एक ही बार की प्रोसेस में आपका हो जाएगा, मल्टीपल प्रोसेस में नहीं है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो देखिएगा यहां पर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे और यहां पर लिखा है कैंडिडेट कॉर्नर। ये जो लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, इसमें आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे यहां पर ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। मतलब क्लास 6 में रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहां पर क्लिक करें। तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये ओपन हो जाएगा।
आपके सामने ये ओपन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2022-23 22-23 के सेशन के लिए एडमिशन के लिए यहां पर जो है ये लिखा हुआ है। अब क्लास 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो इसमें कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जानकारी जो है इंग्लिश में है और नीचे यहां पर हिंदी में दी है आवश्यक सूचनाएं। अब ये सूचनाएं आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहली बात, अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र यहां से डाउनलोड करें। ठीक है, डाउनलोड आप यहां से करेंगे। एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें आपको सारी की सारी बच्चे की जानकारी फिल करनी होती है, वो प्रमाण पत्र आप यहां से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहली चीज एक ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि प्रमाण पत्र हमारे पास होना चाहिए भरा हुआ। मैं आपको बताऊंगा, अगर भरा हुआ आपके पास नहीं है तो मैं आपको फिल करके ही बताऊंगा या फिल करा हुआ बताऊंगा कि किस तरह से फिल करना है। ठीक है, और उसकी आवश्यकता क्या है वो भी हम जानेंगे। अब यहां पर देखेंगे नंबर बी में, अब अभ्यर्थियों के लिए निर्देश, मतलब जो बच्चे हैं जो बैठने वाले एग्जाम में, उनके लिए क्या निर्देश यहां पर दिए जा रहे हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, ये आप समझ लें। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। मतलब ये केंद्रीय विद्यालय है एक प्रकार से, तो इसमें एडमिशन के लिए आपको जो, अगर ओबीसी कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं तो ओबीसी की लिस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है केंद्र की लिस्ट, एक होती है राज्य की लिस्ट। मतलब एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। तो केंद्र की लिस्ट में जो जातियां दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्टेट सूची के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते। मतलब वो जातियां जो स्टेट में है, अगर वो केंद्र की लिस्ट में भी तो उनको भी रिजर्वेशन क्लेम करने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल लिस्ट में आपकी जाति होनी चाहिए तो ही आप ओबीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आपको जनरल से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया सेकेंड कॉपी तैयार रखें, है ना। निम्नानुसार इनकी जो है सेकेंड कॉपी तैयार रखें। अब क्या तैयार रखना है आपको, देखिए जो बच्चा है उसके हस्ताक्षर आपको रखना है, और जो हस्ताक्षर का साइज होगा वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभिभावक के हस्ताक्षर, मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनके साइन और उसका जो साइज है वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, मतलब जो बच्चा जिसका आवेदन आप फिल कर रहे हैं उसका फोटो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। इसके बाद में अभिभावक और अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट उनके द्वारा साइन किया होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट जो है ना 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये चीजें आपको तैयार रखना है। ऊपर में आप देखोगे सारी की सारी चीजें यहां पर इंग्लिश में भी दी हुई हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये दिया हुआ है, देखिए यहां पर सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वो यहां से प्राप्त होगा। इस पर क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे यहां पर सर्टिफिकेट जो है आपके सामने आ गया। ये सर्टिफिकेट जो है ना, ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट आप देख पा रहे होंगे। ये सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसको आप फिल करके रख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप फिल करके रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो है सर्टिफिकेट है पूरा का पूरा, इस सर्टिफिकेट को आप ध्यान से देख लें। ठीक है, अब इसको मैंने फिल किया हुआ लिया है, पूरी की पूरी जानकारी इसमें फिल की है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि ये सर्टिफिकेट जो है ना किस तरह से फिल करना है, उसी के हिसाब से आप इसको फिल करिएगा। ठीक है, चलिए वो हम देखेंगे। अब इसके बाद में उसने बोला है कि देखिए यहां पर जो जानकारी आपको जरूरी थी वो ये थी कि भाई कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए। सबसे पहली चीज बच्चे के सिग्नेचर करा के आप उसको स्कैन करा के 10 से 100 KB के बीच रीसाइज कर लेना। रीसाइज करना अगर आपको नहीं आता, साइज कम ज्यादा करना, तो वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, और जो भी आपके प्रश्न रहेंगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी बात, पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए, कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए और ये सर्टिफिकेट चाहिए, इतनी ही चीजें चाहिए। अब इस सब को देख करके आप फिर नीचे चले जाएंगे फर्दर, तो यहां पर फॉर्म भरने का ऑप्शंस दिया है, सारी की सारी जानकारी आपसे मांगी गई। ठीक है, तो जानकारी भरने के पहले वो जो फॉर्म है मैं आपको दिखा देता हूं। एक बच्चे का डेमो सर्टिफिकेट मैंने तैयार किया है आपको दिखाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो जब तैयार हो जाएगा वो आप देख लेंगे, सारी जानकारी देख लेंगे, उसके बाद हम इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिल करना स्टार्ट करना है। तो चलिए हम सर्टिफिकेट की तरफ चलते हैं। देखिए ये सर्टिफिकेट है, मैंने फिल किया हुआ है। चूंकि ये येलो कलर में आता है
है ना, कलर कॉपी इसके ये स्कैन नहीं है। जब मैंने इसको प्रिंट लिया तो ब्लैक एंड व्हाइट आया था, इसको मैंने फिल कर लिया और बच्चे की फोटो वहां पे लगा ली है। तो देखिएगा यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022 ये सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट में जो जानकारी मांगी गई वो आप देखिए, मैंने एक बच्चे का डेमो लिया है, ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बताने के पर्पज से यहाँ पर जो जो जानकारी है इसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की जानकारी यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिसका फॉर्म भरा जाना है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उस बच्चे का नाम यहां पर आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है क्या, मयंक शर्मा, बच्चे का नाम, ठीक है। बच्चे का नाम लिखने के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, ये देखो इस बच्चे के लिए ये उसका नेम बता रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट यहां पर आपको डालना है। इसके बाद हु इज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ, क्लास फिफ्थ में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, इन मतलब स्कूल का नाम, किस स्कूल में, इस स्कूल में, SGM स्कूल मैंने यहां पे लिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं सरस्वती ज्ञान मंदिर के हिसाब से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो क्लास फिफ्थ में जो बच्चा यहां पर पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम, तो पहले बच्चे का नाम लिखना, फिर यहां पर स्कूल का नाम लिखना। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या करना है, तो आगे आप देखेंगे, फिर यहां से आप स्टार्ट कर देंगे, वहां पर बच्चे का फोटो लगेगा। फोटो लगने के बाद में आप यहां पर देखोगे तो यहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहां पर मयंक शर्मा। इसके बाद में उसके फादर्स का नाम, फादर का नाम हम बात करें तो यहां पर आप देखिएगा विवेक शर्मा मैंने लिया हुआ है ना। मदर्स का नाम, ठीक है, मदर्स नेम तो यहां पर लिखा है मैंने अंजलि शर्मा, ठीक है। तो ये जानकारी आप इसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे का जानकारी है वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे सर्टिफिकेट को आपको कैसे फिल करना है। तो आगे यहां पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो डेट ऑफ बर्थ आप बच्चे का ध्यान रखिएगा, यहां पर बच्चा 8 से 12 वर्ष के बीच जिसकी आयु होगी वही इस एग्जाम में अपियर कर सकता है क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो बच्चे की आयु इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। इससे कम एज का बच्चा, 8 से कम और 12 से ज्यादा एज का बच्चा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने यहां पर लिया है 5/5/2020 और यहां पर इसको वर्ड्स में लिखना है 5 मई 2010, क्लियर है। तो जो भी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे अंकों में और यहां पर शब्दों में इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है यहां पर बच्चे का जेंडर, तो जेंडर बच्चे का क्या है, तो देखिए यहां पर आपको सही का निशान लगाना है। तो बच्चे का जेंडर यहां पर देखिए बॉय है तो आप यहां पर निशान लगा देंगे, गर्ल है तो गर्ल के लिए, अगर ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए। तो जो भी बच्चे का जेंडर हो आप यहां पर टिक करेंगे, ठीक है। मैंने यहां पर बॉय टिक किया है। फिर इसके बाद कैटेगरी बच्चे की क्या है, मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया है। तो ओबीसी के लिए बाद में जब एडमिशन हो जाएगा, मतलब जब बच्चा एग्जाम पास कर जाएगा तो जब एडमिशन होगा तब वेरिफिकेशन होगा, उस वेरिफिकेशन में आपको ओबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, है ना, सेंट्रल का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप एससी क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या एसटी क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और जनरल का है तो जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपको यहां पर टिक कर देना है अगर बच्चा जनरल से है तो, क्लियर है। चूंकि यहां पर आप देखेंगे कि बच्चा जो है शर्मा है तो यूजुअली ये जो जाती है ये जनरल में आती है, तो आपको जनरल टिक कर देना, ठीक है। मैंने यहां पर फिलहाल आपको बताने के पर्पज से ओबीसी टिक किया हुआ है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। इसके बाद में क्या होगा, आगे हमें बढ़ना है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर बच्चा अपंग है, किसी प्रकार से अपाहिज है या कुछ है तो उस केस में आप यहां पर टिक करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो, और नहीं है तो आप नहीं टिक करेंगे, ठीक है। अगर विजुअली इंपेयर्ड है, मतलब आंखों में कुछ समस्या है तो यहां पर टिक करना है। अगर बच्चे को सुनने में कुछ समस्या है तो यहां पर टिक करना है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट भी लगता है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क बॉडी पर कोई अगर चोट का निशान है तो वो आपको यहां पर फिल कर देना है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है इंजुरी मार्क, क्या लिखा हुआ है, इंजुरी मार्क, है ना, ऑन बोथ हैंड्स, मतलब दोनों हाथों में चोट का निशान है ना। तो हाथों को चेक करेंगे, चोट का निशान पता चल जाएगा, इससे आप बच्चे की पहचान कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे के बॉडी में कहीं पर ऐसा मार्क हो तो आप यहां पर लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद यहां पर दिया है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, तो यहां पर पोस्टल एड्रेस भर देना है। मैं यहां पर भर देता हूं, ठीक है। पोस्टल एड्रेस क्या होगा, यहां पर फिल नहीं किया मैंने, आपको बता देता हूं, बमूरा मोहल्ला, जहां पर पोस्ट वो भेज सकें या आपको लेटर वगैरह भेज सकें। बमूरा मोहल्ला नियर बस स्टैंड, ग्यारसपुर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा विदिशा, आगे आप लिख सकते हो। जहां पर
आपको पोस्ट भेजा सके, आपका जो है पोस्टल एड्रेस उसने पूछा है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एड्रेस आएगा, यहाँ पर मैंने फिल नहीं किया हुआ है लेकिन आपको फिल करना है ना, ये फॉर्म को पहले फिल कर लेना है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर, अगर बच्चे का मोबाइल नंबर है तो वो आप फिल कर देंगे। ये मोबाइल नंबर लिया हुआ है मैंने। मेल आईडी है तो मेल आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे mayanksharma@gmail.com, मैंने यहाँ पर मेल आईडी लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे का मेल आईडी बनाए या पेरेंट्स अपना मेल आईडी डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे उसने पूछा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जाम का मीडियम क्या लिखना चाहते हैं आप, यहाँ पर हिंदी लिखेंगे। इसके पहले है नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन, बच्चा इंडियन होगा तभी तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। विदेशियों के लिए ये नहीं है सुविधा। इसके बाद रिलीजन जो है हिंदू मैंने लिखा हुआ, बच्चा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा वो आप फिल कर देंगे। और यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी मैंने डाला है, बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी हो सकता है तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद और फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या है, और फर्दर इन्फॉर्मेशन आप आगे देखो। पर्टिकुलर्स, उसने क्या क्या पर्टिकुलर्स दिए हैं, उसने बोला है कि भाई नेम ऑफ द स्कूल, बच्चा 3rd 4th एंड 5th क्लास में जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस विलेज में पढ़ता था, जिस प्लेस पढ़ता था, उसकी आपको जानकारी यहाँ प्रोवाइड करनी है। तो मैंने जिस बच्चे की जानकारी ली उसका स्कूल मैंने यहाँ पर लिखा है SGM, SGM मतलब सरस्वती ज्ञान मंदिर, या मतलब यहाँ पर मैंने एक डमी स्कूल लिया हुआ है, मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई SGM स्कूल है। 3rd क्लास में बच्चा यहाँ पर SGM स्कूल में पढ़ता था, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। 4th क्लास में भी उसी स्कूल में पढ़ता था, 5th क्लास में भी उसी स्कूल में पढ़ता था। लेकिन ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल होने चाहिए, अदरवाइज एडमिशन या फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SGM स्कूल, यहाँ भी SGM स्कूल, यहाँ भी SGM स्कूल। स्कूल अगर चेंज हुआ है तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है ना। आगे हम बढ़ते हैं, क्या स्कूल की कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर एक रूरल ऑप्शन दिया है, एक अर्बन। रूरल का मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन का मतलब क्या है, शहरी क्षेत्र में। तो बच्चा जहां भी पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। मैंने यहाँ पर लिखा है रूरल, यहाँ पर रूरल, यहाँ पर रूरल। ये बच्चा रूरल का है इसलिए मैंने यहाँ पर रूरल फिल किया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आगे आप देखिए, बच्चे का मंथ और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, उस क्लास में एडमिशन के लिए मंथ कौन सा था, ईयर कौन सा था। तो यहां पर मैंने लिखा है क्या, जुलाई 2019, ठीक है। और यहां पर देखिए मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कब पास हुआ, तो पिछले साल एडमिशन हुआ, अगले साल उसने पास कर लिया, है ना। जुलाई 2019 में एडमिशन हुआ और मार्च के एग्जाम के बाद ये पास हो गया, तो 3rd क्लास यहां पर हुआ। इसी प्रकार से फिर जुलाई में एडमिशन हुए 2020 में, फिर मार्च 2021 में पास हो गया। उसके बाद में फिर 5th क्लास में आया, ये 4th क्लास का डेटा है, 5th क्लास में यहां पर आया तो उसने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया और आगे चल के जो है मार्च 2022 में ये पास होना चाहिए, ठीक है। तो अभी 2022 में एडमिशन फिर फर्दर से होंगे 6th क्लास में, उसके लिए एडमिशन कहाँ लेना है, जब जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में। अगर वहां पर आप नहीं लेंगे तो किसी और विद्यालय में लेंगे। अगर आपका बच्चा पास हो गया तो इसमें एडमिशन हो जाएगा, नहीं पास हुआ तो किसी और में करेंगे, तो 2022 में यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मार्च में जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे, अभी आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया होगा, ठीक है, या एग्जाम उसने दे लिया तो अभी रिजल्ट नहीं आया होगा। क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उसने बोला कि भाई यहाँ पर नेम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक यहाँ पर इस एड्रेस के हिसाब से 11 ब्लॉक है अपने आप में, तो यहाँ भी 11, इसमें भी 11 आएगा, इसमें भी 11। जो भी ब्लॉक होगा आपका बच्चा जहाँ का होगा, जिस ब्लॉक का होगा वो ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, मैंने यहाँ पर विदिशा लिया हुआ मध्य प्रदेश में, यहाँ भी विदिशा है, यहाँ भी विदिशा है। आपका बच्चा जिस जिले का होगा वो आपको पुट करना है यहाँ पर। इसके बाद नेम ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट है, तो यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश लिया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। स्टेट चेंज तो होगा नहीं क्योंकि बच्चा जहां पर पढ़ रहा है वहीं पढ़ेगा, है ना। थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी यहां पर पुट कर दी नहीं, ठीक है। इसके बाद आप आगे आएंगे तो आगे देखिए एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। डिक्लेरेशन में ये आप सर्टिफाई करते हैं अपने बच्चे के बारे में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहां पर, आई सर्टिफाइड दैट द स्कूल और स्कूल्स इन विच माई वार्ड स्टडीड और स्टडिंग इज ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मतलब एक मान्यता प्राप्त विद्यालय है और जो भी जानकारी यहां पर है ना, एंड फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर एनवीएस रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये स्कूल नवोदय विद्यालय स्कूल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करता है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इफ द कैंडिडेट हैज स्टडीड इन अर्बन एरिया फॉर इवन ए सिंगल डे इन एनी ऑफ द क्लास 3rd 4th 5th द स्टूडेंट विल बी ट्रीटेड एज अर्बन कैंडिडेट। मतलब कहने का कि अगर मेरा बच्चा एक भी दिन अर्बन एरिया में पढ़ा होगा या वहां के स्कूल में पढ़ा होगा तो उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा, अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देनी है। मैंने रूरल भरा हुआ है तो ये रूरल की, अगर आपका बच्चा, आप रूरल भरे हुए हैं और बच्चा एक भी क्लास में
किसी भी मतलब सिंगल डे यहां पर लिखा हुआ है कि अर्बन स्कूल में पढ़ लिया तो उसको अर्बन ट्रीट करके चलेंगे वो लोग, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान से सारी जानकारी प्रोवाइड करनी है। और आगे भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे भी आप पढ़ लेंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फाउंड टू बी रॉन्ग, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अपने बच्चे के बारे में दी अगर वो रॉन्ग होती है, द कैंडिडेचर ऑफ माई वार्ड विल बी फॉरफिटेड एट एनी स्टेट इवन आफ्टर एडमिशन इन जेएनबी। मतलब अगर कोई भी जानकारी गलत निकल जाती तो आपके बच्चे का कैंडिडेट, उसकी उम्मीदवारी जो है खत्म कर दी जाएगी, चाहे उसका एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में क्यों ना हो गया हो, है ना। इसीलिए गलत जानकारी आपको अपने बच्चे के बारे में प्रोवाइड नहीं करनी है। इसके बाद क्या लिखा है, आई ऑल्सो सबमिट दैट नो चेंज इन अफोरसेड डाटा शैल बी रिक्वेस्टेड बाय मी इन फ्यूचर। मतलब जो भी डाटा मैंने प्रोवाइड किया है उसमें कोई करेक्शन के लिए मैं आगे अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। आई एग्री दैट इन केस ऑफ मिसमैच इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाटा द डाटा सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन डेटा में अगर डाटा मिसमैच होता है तो जो आपने ऑनलाइन डेटा फिल किया है उस डेटा को ही बस करेक्ट माना जाएगा। ये उसने यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है, आप इसको पढ़ेंगे फिर आप यहाँ पर साइन करेंगे। यहाँ पर बच्चे का साइन होगा, है ना, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर पेरेंट्स का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन करके ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट हो गया। ये सर्टिफिकेट का आप फोटो खींच करके आप रख लेंगे और यही सर्टिफिकेट मांगेगा। और ये सर्टिफिकेट जो है आप ध्यान रखिएगा 50 से 300 केबी के बीच में ये उसने मांगा है कि ये साइज इसका होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस चीज को आप कंप्लीट करके रखिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो है ना, ये जो सर्टिफिकेट नवोदय विद्यालय के द्वारा दिया गया ये हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, ये नीचे जो है सारी की सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मोड में फिल करना है। फिल करने के बाद आखिरी में आपको फोटो, सिग्नेचर और ये सर्टिफिकेट आपको यहां पर अटैच करना होगा। तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिएगा, एक एक जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको फिल करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने यहां पर आप देखिए, उसने लिखा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 21-22, ठीक है। तो यहां पर कक्षा 5 में जो पढ़ रहा है बच्चा, हमने मध्य प्रदेश का लिया, तो आप यहां पर जो भी बच्चे का स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर जानकारी फिल कर देंगे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश मैंने फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है क्या, उस जिले का चयन करें जिसमें बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप जिले का नाम मैंने विदिशा लिया है फॉर्म में, सर्टिफिकेट में, तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जानकारी प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर दिया उसने ब्लॉक, बच्चे का ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक मैंने यहाँ पर ग्यारसपुर लिया हुआ है ना। विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी के स्कूल का नाम, तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम फिल करना पड़ेगा। मैंने एसजीएम मैंने पहले से ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो यहाँ पर एसजीएम आया तो एसजीएम स्कूल मैंने लिया हुआ है, आप अपने बच्चे का स्कूल फिल करेंगे। इसके बाद उम्मीदवार का नाम, बच्चे का नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए मयंक शर्मा मैंने लिया है उसमें सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पर मयंक शर्मा आ गया तो मैंने फिल कर दिया। मोबाइल नंबर की बात करें तो यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर आप बच्चे का पुट कर देंगे, ठीक है, जो मोबाइल नंबर आपको देना है। इसके बाद फिर ऑप्शन आता है क्या, डेट ऑफ बर्थ, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बच्चे का लिया है क्या, मैंने लिया था 2010 में मई 5, ठीक है। यहाँ से आप ओपन करोगे तो कैलेंडर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर देंगे। फिर मेल आईडी बच्चे का मैंने लिया है क्या, mayanksharma@gmail.com, तो जो भी बच्चे का यहाँ पर मेल आईडी होगा वो आपको लेना है। फिर मदर्स नेम जो है, बच्चे की माँ का नाम क्या है, अंजलि शर्मा मैंने लिया हुआ है। फादर का नाम क्या है, विवेक शर्मा है, तो यहाँ पर मैंने विवेक शर्मा टाइप कर दिया, ठीक है। अगर बच्चे के गार्डियन है, मतलब बच्चा जो है अपने माता पिता के अलावा कहीं और रह के पढ़ रहा है, तो फिर वहां पर जो भी उसके उस समय अभिभावक होंगे उनका नाम यहाँ पर आएगा और बच्चे का संबंध उनसे क्या है वो आएगा। अगर आपका बच्चा अपने ही पास रहता है तो यहाँ पर फिर ये फिल करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगला है आपका नेशनलिटी, बच्चे का जो है राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन है बच्चा, तो यहाँ पर इंडियन है। और बच्चे की बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, तो मैंने लिखा था यहाँ पर इंजरी मार्क्स ऑन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में चोट का निशान है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में बच्चे का लिंग क्या है, मतलब बच्चा मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। बच्चे की कैटेगरी क्या है, मैंने यहाँ पर ओबीसी लिया हुआ है, हालांकि बच्चा यहाँ पर
मैंने सरनेम शर्मा लिखा हुआ है, ये डेमो है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बस समझाने के पर्पज से यहाँ पर लिया हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा आप। तो ओबीसी मैंने यहाँ फिल किया, तो यहाँ पर एनवीएस विल एक्सेप्ट ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल लिस्ट, मतलब केंद्र का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अपने तहसील से आप बच्चे का केंद्र का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, या एसटी एससी सर्टिफिकेट आप जो भी लगता है वो आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा का माध्यम क्या है, तो परीक्षा का माध्यम मैंने हिंदी लिखा, तो यहाँ पर हिंदी लिख दिया। इसके बाद में क्या, डिसेबिलिटी, अगर बच्चा डिसेबल है, मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, विजुअल हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड है, तो वो आपको जानकारी देना है, ठीक है। यहाँ पर विकलांगता का प्रतिशत आएगा, है ना, और उस समय जब एडमिशन हो रहा होगा आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेंगे। तो हालांकि यहाँ पर बच्चा जो है, बच्चे में किसी प्रकार का इंफॉर्मेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बच्चे का रिलीजन क्या है, तो बच्चे का रिलीजन यहाँ पर मैंने हिंदू लिया है। इसके बाद में आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कंपलसरी क्या है, जिस पर स्टार यहाँ पर बना है, देखिएगा ध्यान से, जिस पर यहाँ पर स्टार बना है ना, ये क्या है, कंपलसरी है। बाकी जिस पे स्टार नहीं बना वो कंपलसरी नहीं है, आप उसको फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये क्या है, ऑप्शनल है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है। फादर का एनुअल इनकम कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर एनुअल इनकम ये आपको फिल करना है, ठीक है। माता पिता की वार्षिक आय क्या है, तो आपको फिल करना है। मैंने 50,000 डाला हुआ है, जो भी बच्चे की माता पिता की आय होगी वार्षिक वो आपको डालना है। फिर यहाँ पर आता है क्या, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपको पोस्टल का एड्रेस डालना है, मतलब डाक का पता। तो यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट में जो भरा था वो यहाँ पर भरना है, ठीक है। आप भी अपने बच्चे के सर्टिफिकेट जो आप फिल करेंगे वो आप यहाँ पर भरिएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बम्बूरा मोहल्ला नियर बस स्टैंड ग्यारसपुर, ये मैंने फिल किया, ठीक है। सेम का सेम, अगर वही एड्रेस यहाँ पर है तो वही एड्रेस जो है आप फिर से पुनः यहाँ पर रिपीट कर देंगे। अगर कोई और डाक का पता है जहाँ पर वर्तमान में बच्चा रह रहा है तो आप वो कर देंगे, अदरवाइज सेम आप रखिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेट क्या है, तो मध्य प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, विदिशा है, मैंने यहाँ फिल कर दिया। और आवासीय ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक हमने ग्यारसपुर लिया है। पिन कोड आप यहाँ पर ग्यारसपुर का डाल देंगे, जो भी आपका सिटी का पिन कोड या एरिया का पिन कोड होगा वो आपको फिल करना है। इसके बाद में एसटीडी कोड, टेलीफोन की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। फिर आप यहाँ पर आएंगे, देखिएगा उसने पर्टिकुलर्स पूछा है, जो आपने सर्टिफिकेट में फिल किया था वो कक्षा 3 का विवरण देना है, कक्षा 4 का विवरण देना है, कक्षा 5 का विवरण देना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये तो स्टेट का नाम सभी में आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने ऊपर फिल किया है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप देखोगे यहाँ पर सारा का सारा पहले से ही है, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया। ब्लॉक का नाम ग्यारसपुर जो है वो पहले से ऑलरेडी आ जाएगा, चिंता नहीं करनी। इसके बाद विलेज का नाम, तो विलेज, बच्चे का विलेज ग्यारसपुर मैंने लिया है क्योंकि ग्यारसपुर का ही बच्चा मैंने लिया है। बच्चा कहीं और का है आसपास का विलेज, तो वहाँ का विलेज आप डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर बच्चा ग्यारसपुर का है तो मैंने यहाँ पर विलेज जो है ग्यारसपुर लिया है, ठीक है। स्कूल का नाम क्या है, बच्चे के स्कूल का नाम यहाँ पर तीनों साल एक ही स्कूल में पढ़ा तो यहाँ पर मैंने स्कूल का नाम SGM स्कूल ले लिया। मान्यता प्राप्त है तो ये लिखा है रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। नॉन रिकॉग्नाइज्ड होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल, मतलब अगर यहां पर ऐसा बच्चा है जिसके स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं तो वो बच्चा इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए मान्यता प्राप्त विद्यालय का ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों जगह रिकॉग्नाइज्ड है। स्कूल का लोकेशन क्या है, तो लोकेशन मैंने लिखा है यहाँ पर रूरल, है ना। अगर अर्बन लेंगे तो अर्बन के हिसाब से बच्चा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने पूछा है प्रवेश लेने का वर्ष 2019 में प्रवेश लिया था, कब, मैंने यहाँ पर जुलाई लिखा था तो हमने उसके अकॉर्डिंग जुलाई कर दिया। 2020 में प्रवेश कब लिया था तो यहाँ पर हमने जुलाई किया। 2021 में प्रवेश कब लिया था हमने यहाँ पर जुलाई किया, सभी में जुलाई था, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपने जब एडमिशन लिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। अब यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष और माह, 19 में जुलाई में एडमिशन लिया था तो 20 में मार्च में ये पास हुआ था 3rd क्लास को, है ना। फिर 3rd क्लास पास करने के बाद 4th क्लास में जुलाई 2020 में एडमिशन लिया, उससे पास किया 2021 में मार्च में, ठीक है। अब मार्च में पास होने के बाद फिर यहाँ पर जुलाई में एडमिशन हुआ 2021 में, अब ये पास करेगा अगले मार्च में, मतलब 2022 के मार्च में, फिर आपका नवोदय का एग्जाम बच्चा दे देगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने अच्छे से देख ली और ये यहाँ पर डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिएगा। मैं प्रमाणित करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे द्वारा सबकी सब चीज़ें सही हैं और इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी हैं इंग्लिश में, हिंदी में, आप समझदार हैं, इसको आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए अभ्यर्थी जो बच्चा आवेदन कर रहा है, माता पिता या बच्चे के जो अभिभावक हैं वो सबके द्वारा यहाँ पर शपथ पत्र है, ये सारी जानकारी सही होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी आगे चल के। क्या दिक्कत होगी वो यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़िएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर करना है क्या देखिए उसने बोला है अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, उम्मीदवार के फोटो को अपलोड करना है तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर साइज ऑलरेडी सेट कर रखा है हर चीज़ का, ठीक है। बच्चे का क्या है, फोटो है ना, तो फोटो देखिए यहाँ पर
स्टूडेंट पिक मैंने यहाँ पे ली हुई है, ये पिक आ गई है, बच्चे की पिक आ गई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि साइज वही सेट है तो इसलिए आ गया, है ना। अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चे का सिग्नेचर लेना है तो यहाँ पर बच्चे का सिग्नेचर मैंने स्कैन करके रखा है, वो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट सिग्नेचर, ये आ गया सिग्नेचर। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर उसने बोला है कि आप माता पिता के हस्ताक्षर को अपलोड करें, तो यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, आप माता पिता किसी एक के साइन, है ना, तो हमने फादर का सिग्नेचर यहाँ पर लिया हुआ है तो वो यहाँ पर आ गया। इसके बाद वो सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट हमने फिल किया था मेरे भाइयों, वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेना है, तो ये सर्टिफिकेट मैंने आप फिल कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट कहाँ है भाई सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पर देखिए ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया। तो ये सारी चीज़ें अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद मैं छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये है ना, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ, मैंने सबमिट किया है, तो ये क्या बोल रहा है, एप्लीकेंट विद दिस नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, मैं इस फॉर्म को ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, इसलिए एग्जिस्ट बता रहा है। आप जब सबमिट करेंगे तो वहां पर एक मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म जो है प्रिंट आउट मोड में आ जाएगा, आप उसको पढ़ लेंगे, उसका प्रिंट आउट ले लेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास नोट कर लेंगे। इस प्रकार से पूरा का पूरा फॉर्म जो है फिल किया जाता है नवोदय का। आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आई होगी और अपने बच्चों का फॉर्म बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि नवोदय के एग्जाम के लिए मात्र एक ही अटेम्प्ट मिलता है और पहले ही अटेम्प्ट में अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी तो बच्चे का एडमिशन क्या, बच्चा एग्जाम भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ये रही फॉर्म भरने की बात। अब फॉर्म भरने के बाद में मैं आपको आपके काम की जानकारी बता देता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके माता पिता बहुत ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल में और उसी स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है अपने बच्चों की अगर वो कराना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय के एग्जाम के लिए हम उन सभी बच्चों को मौका प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। उन बच्चों की पढ़ाई के लिए JNVST 2022 के एग्जाम के लिए नवोदय के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फ्री क्लासेस, कंप्लीटली फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो एक ऐप है आलोक, आलोक ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर से आप आलोक ऐप डाउनलोड करें, उसमें रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें नवोदय का कोर्स है वो कंप्लीटली फ्री है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उस पर मेरे द्वारा और हमारे कई साथी जो इसमें निपुण हैं वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट कोर्स होगा, बच्चे तैयारी यहां से कर सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए कई जगह पर आलोक के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है उन विद्यार्थियों के लिए जो नवोदय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इस चीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कहां कहां पर ये ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वहां पर आपके बच्चे को आप भेज सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों, अपने मित्रों और ऐसे बच्चों के पास पहुंचाना ना भूलें जो नवोदय एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तथा ऐसे अभिभावकों को आप जरूर बताइए जिनका बच्चा नवोदय के लिए तैयारी कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।